दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कि आप यहाँ पे कैसे अपना अकाउंट बनाओगे, इसके क्या रूल्स हैं। तो मेक श्योर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएंगी। साथ में अगर आप चैनल के अंदर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मेरे चैनल के अंदर आपको इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड की तरफ से ये एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्लिक करना है ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली पे। अगर आपका पुराना अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको लॉग इन नाउ पे क्लिक कर लेना है। हम बात करते हैं कि आपको नया अकाउंट कैसे बनाना है, तो आपको ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली पे दोस्तों क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आपके फोन में 2 सिम है तो आपके सामने ऑप्शन है कौन से सिम से आप अकाउंट बनाना चाहते हो। मेक श्योर दोस्तों आप वही सिम सिलेक्ट करना जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो। अब देखो मैंने अपना सिम सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट करके आपको स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके फोन के थ्रू एक मैसेज जाएगा जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। देन आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहां पे आप लोगों को ऑथेंटिकेशन करनी होगी, जो 2 तरीके से होती है, आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड वर्चुअल ID। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है जो कि बहुत नॉर्मल है कि सबके पास होता है, तो आप इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली अपना आधार कार्ड का नंबर लिख लेना। फिर आपको दोबारा से अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। देन आपको अपने पैन कार्ड का नंबर दोस्तों लिखना होगा। फिर आपको इन तीनों पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग करोगे देन आपका एक OTP जाएगा आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे, तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। करने के बाद दोस्तों सबमिट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग करोगे, अब देखो आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे। इन 5 के 5 फील्ड को हमको फिल करना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले ऑप्शन पे, जो कि है दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आप लोग जैसे ही आओगे यहाँ पे आपसे आपका मदर का नाम, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम एंड यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल मांगी जाएगी। तो ये सारे डिटेल देने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपका पहला वाला जो है टिक हो जाएगा, यानी कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें आ चुकी है। अब आपको पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस देना है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख लेना है, जो कि आधार कार्ड के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो आपको अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दोगे। अदरवाइज न्यू एड्रेस है तो आप बिना क्लिक करे यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हो। देन आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इतना काम करोगे यहाँ पे भी आपका टिक आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है नॉमिनी डिटेल, यानी कि आपको अपना नॉमिनी ऐड करना है। तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन आएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको नॉमिनी को ऐड नहीं करना है तो आप नो कर देना एंड सिंपल सेव कर दीजिएगा, तो आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो यस विश टू नॉमिनेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपसे डिटेल मांगी जाएगी, जहां पे नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, आपका नॉमिनी से रिलेशनशिप और इसके अलावा उसका एड्रेस वगैरह आपको लिखना होगा और पिन कोड दोस्तों एंटर कर देना होगा। देन आपको सेव करना पड़ेगा। तो जैसे आप ये डिटेल दोगे तो आपके नॉमिनी की डिटेल भी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपकी 3 डिटेल सक्सेसफुल हो चुकी है और 2 अभी भी पेंडिंग है। तो चौथे पे है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी बतानी है, जैसे कि आप इंडियन हो, साथ में मैरिटल स्टेटस बताओगे, ऑक्यूपेशन का टाइप बताओगे, अपनी एजुकेशन लेवल और आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो या फिर नहीं वो चूज करके डायरेक्टली दोस्तों आप सेव कर सकते हो। इसके बाद आपका देखो अब लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि है हमारा अकाउंट इंफॉर्मेशन। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले आएगा रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि आपको कभी भी अपना अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन चाहिए होगा। अगर आपको चाहिए तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। दोस्तों अगर आप लोग एक बार नो पे क्लिक कर देते हो तो जब भी आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी तो आपको हमेशा बैंक जाना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप यस कर दीजिएगा। जब आप यस करोगे तो आपको सबसे पहले अपना मोड सिलेक्ट करना होगा। देन आपका ऑप्शन आएगा डीबीटी मैपिंग आपको चाहिए या नहीं, तो आप इसमें नो क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर सकते हो। जैसे आप लोग ये करोगे तो अब आपके 5 के 5 ऑप्शन रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक कर लेना है।
जैसे ही करोगे अब आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा, उस ओटीपी को लिख के आप डायरेक्टली दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही करोगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। लिखा हुआ भी आ चुका है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपके पास यूजर आईडी एंड आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। इन दोनों को आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, बिकॉज ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको चाहिए होंगी जब भी आपको फ्यूचर में इसको लॉगिन करना है अपनी नेट बैंकिंग को। देन आप गो टू होम पे दोस्तों क्लिक कर लेना। जैसे ही करोगे अब देखो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी डाल देनी है, जो कि आपको अभी अभी शो की थी। उसको कहीं पे ध्यान से लिख लेना, बिकॉज फ्यूचर में भी उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अब आपको एक एमपिन क्रिएट करने को बोलेगा, जो कि आपको 4 डिजिट का एमपिन क्रिएट करना रहेगा। जो भी एमपिन आप क्रिएट करोगे उसको दोबारा से लिख लेना। ये एमपिन दोस्तों आपके बहुत काम आएगा जब भी आपको बैलेंस को चेक करना होगा या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी होगी। तो जो भी आप एमपिन लिखो मेक श्योर वो आपको याद रहे। उसके बाद आपको सेट एमपिन पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के आप लोग आंसर देके डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग करोगे आपके पास एक लास्ट ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही करोगे आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ लॉगिन दिखाएगा, तो आपको जैसे ही इस पे क्लिक करना है आप देख सकते हो आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपका बैलेंस वगैरह शो करेगा और सारे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए यूपीआई सर्विस, फंड ट्रांसफर के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपका अकाउंट खुला है ये सबसे पहले तो आपको इसमें 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं रखना है। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर इसमें रखते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो मेक श्योर आप 2 लाख रुपए के अंदर ही इसके अंदर बैलेंस रखना। इसके अलावा आपने जो ये अकाउंट बनाया ये आपके मिनी केवाईसी में बना है, तो आपको साल भर के अंदर अंदर यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको बैंक जाना है एंड बैंक जाके अपनी फुल केवाईसी करनी है। अदरवाइज ये अकाउंट आपका बीच में स्टॉप हो सकता है। अब आपको इसमें जो डेबिट कार्ड मिला है उसके लिए आपको डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपका डेबिट कार्ड दिया जाएगा, यही आपको मिलेगा। यहाँ से आप उसकी जो लिमिट होती है वो मैनेज कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को। आपको कंप्लीट अकाउंट अब आपका खुल चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अकाउंट खोलने में तो आप कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती रहती है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ न्यू वीडियो के